Hey guys, it's me Pratha. In this video I woke up at 4 a.m. and vlogged the whole thing. And yes, I studied not a lot, but yes, I studied a bit. So I vlogged it so you all might get motivation and go back to your table and study. So first I started by revising my botany notes, like जो last दिन मतलब जो एक दिन पहले पढ़ाया था. आई रिवाइज्ड दैट. क्या पता नहीं क्यों आई वॉज सिक, तो इस वजह से आई वॉज नॉट एबल टू रीड NCERT फुल फोकस से. सो आई थॉट टू watch a YouTube video. And I know so many people are going to ask me in the comment section how you woke up at 4, because I slept at 6 in the evening. Yes, I know, बहुत ज़्यादा अजीब, बट हाँ मैं 6 बजे शाम को सो गई थी बिकॉज मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी. सो आई थॉट कि मैं 2 घंटे नैप लेकर देन आई गेट बैक टू स्टडिंग, बट फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाया. मेरी नींद ही नहीं खुली, मैंने डिनर भी नहीं करा, तो मैं सो गई. तो मैं डायरेक्ट 3:30 को उठी. सो मैंने सोचा कुछ अच्छा ही कर लेती क्योंकि मुझे वापस नींद नहीं आ रही थी. सो मैंने सोचा व्लॉग कर लेते और पढ़ भी लेते, तो इस वजह से मेरी पढ़ाई भी हो गई और व्लॉग का व्लॉग भी बन गया. एंड हाँ, तो इस वजह से मैंने जो लेफ़्ट ओवर राइस थे वो मतलब सुबह खाए क्योंकि मैंने डिनर भी नहीं करा था. एंड आई वाज सो हंग्री. एंड देन आई स्टडीड बहुत सारा, लाइक बॉटनी पढ़ा मैंने, फिज़िक्स करा, देन केमिस्ट्री करा. एंड यस, देन मैंने कॉफ़ी पी. एंड आई थॉट कि मुझे मेरा लंच भी खुद बना लेना चाहिए क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी जाना था आज. सो मैंने अपना खुद का लंच भी बना लिया. आई फ्राइड राइस. एंड येस, आफ्टर दैट आई रिवाइज्ड माई ओल्ड नोट्स, मतलब जो मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे थे पहले के, तो वो सब मैंने रिवाइज़ करे. एंड फिर मैंने थोड़ी सी सॉन्ग सुने क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ लिया था मैंने विदाउट एनी ब्रेक्स. ऐसे विदाउट एनी ब्रेक्स तो नहीं बोल सकते, ब्रेक्स तो लिए थे पर मतलब ऐसे थोड़े अच्छे से नहीं, थोड़ा ऐसे रिफ़्रेशिंग ब्रेक्स नहीं जिसके अंदर आपको एक वॉक कर कराना रहता है, थोड़ा सा ऐसे माइंड रिफ्रेश हो जाए. सो मैंने एक सॉन्ग सुन लिया. एंड वर्स्ट मिस्टेक, पूरे दिन मेरे दिमाग में वही गाना चल रहा था. मैं पढ़ रही थी तो भी मेरे दिमाग में वही आए जा रहा है. सो मैंने उसके बाद से नाउ डेज आई डोंट यूज़ माई फ़ोन, आई डोंट इवन लिसन टू म्यूज़िक इन द मॉर्निंग और एनी अदर सॉन्ग, बिकॉज व्हेनेवर वो मेरे दिन में पूरा दिन चलता ही रहता है तो मैंने अब गाने सुनना भी बंद कर दिया है बिकॉज इट्स अ डिस्ट्रैक्शन फॉर मी. मेरे लिए तो है, आई डोंट नो अबाउट यू, बट मेरे लिए तो बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है ये. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way. Hi guys, my voice is kind of cracky. Yes, I know you can't see me. No, you can see me. Hi, I look so sleepy though. First of all, a very good morning to all of you. And my voice is kind of cracky, I guess, because I'm sick. That's why I woke up at 4:30. Sounds so weird कि मैं बीमार हूँ इस वजह से मैं जल्दी उठ गई. No. That's not the thing. The thing is that I slept at 6 in the evening.
हाँ बहुत ही ज़्यादा, इतनी जल्दी, तो इस वजह से मैंने कल बहुत सारा मिस कर दिया था। मेरे 2-3 स्टडी स्लॉट्स, बिकॉज नाउ आई हैव बीन स्टडिंग अ लॉट फ्रॉम द पास्ट 2-3-5 डेज। आवाज़ इतनी प्यारी क्यों लग रही है, पर मैं बिल्कुल भी प्यारी नहीं लग रही हूँ अभी। सो इट्स 7:20 राइट नाउ एंड आई डोंट वांट कि मैं लेट हूँ एंड मैं जल्दी चली जाऊँ आज, ताकि मुझे आज फर्स्ट वाली सीट मिल जाए, क्योंकि आज मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करा है क्लास में चिल्ला कर आंसर देने के लिए। सो यस, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लिया सुबह दिन में, अभी मतलब दिन में, क्योंकि मैं क्लास में आंसर देता हूँ जिस वजह। हाँ, तो हुआ ये, पर जो फर्स्ट क्लास में मैंने उसके लिए नहीं पढ़ा है। हाँ, तो मुझे पीछे बैठना पड़ेगा, मेरे से आंसर पूछ लिया तो मैं बेहोश हो जाऊंगी क्लास में। हाँ, आई वॉज सेइंग दैट कि मैं कितने बजे उठी, 4:30 पे, बिकॉज मैं सोई थी 6 इवनिंग पे एंड मैं रात में लंच रात में कौन करता है, रात में डिनर के लिए भी नहीं उठी मैं, क्योंकि आई वॉज सो सिक कि मेरी नींद ही नहीं खुली। मैंने मेडिसिन ली एंड मैं कोचिंग से आई थी 5:30 के आसपास, 5:45 मैंने मेडिसिन ली। 6:20 तक नहीं 6:10 तक मैंने अपनी एक फ्रेंड से बात करी, फ्रेंड से मतलब टेक्स्ट पे बात करी, फ़ोन चलाया एंड मुझे बहुत ज़ोर की गहरी नींद लग गई। एंड इसके पहले मैं पढ़ ही रही थी, 5:30 तक मेरी क्लास हो गई थी। मेरी क्लास कितने बजे हो गई थी, मेरी क्लास कितने बजे जाती है, क्लास हो गई थी 2 पे, मैंने 2:30 से पढ़ना स्टार्ट करा था एंड मैं 5:30 तक पढ़ रही थी। मतलब मैंने बिना ब्रेक के नहीं, हाफ आवर का ब्रेक लिया था बीच में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जोर की भूख भी लग रही थी एंड बहुत जोर की नींद भी आ रही थी। सो फिर उसके बाद आई केम बैक होम, आई स्लेप्ट एंड देन आई वोक अप एट 3:45 समथिंग एंड आफ्टर दैट आई थॉट कि मुझे वापस नींद आने नहीं वाली है एंड ऑफकोर्स इतना ज़्यादा सोने के बाद तो मैं और सो ही नहीं सकती हूँ। आई एम स्टिल अ लिटिल अनवेल। मैंने मेडिसिन ली थी तो आई गेस इट वर्कड था। आई हैव टॉन्सिलाइटिस, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो यस मैंने मेडिसिन ली, आई फील बेटर नाउ। क्या मैंने एक ही बात है 3 बार बोल दिया है? हाँ, बीमार हूँ। अच्छा, तू नींद में मेरी बात पे फोकस कर रहा था, गुड। चलो मैंने तुझे जल्दी तो उठा दिया इस बहाने, अब तू लेट भी नहीं होगा, मैं भी नहीं लेट होंगी आज। एक्चुअली मेरी थोड़ी रहती है छुट्टी वुट्टी, तेरी छुट्टी है मेरी थोड़ी है। अरे यार शिट, तेरी नींद खराब कर दी, फोन नहीं चला, वापस सो जाओ। The eyes is still puffy, still looks so bad, एकदम से चंपू, but whatever. So as I was saying that कि I woke up, then I studied. मैंने वो पोमोडोरो टेक्निक ट्राई करी। एक्चुअली वो ये सब मेरे लिए कुछ काम नहीं करता है वैसे तो, क्योंकि मैं पढ़ने का मेरा मूड रहता है मैं तभी पढ़ती हूँ, भले फिर कितने भी वो टेक्निक यूज़ कर लूँ। सो एंड but I still used that technique and 25 minutes are very less for me, क्योंकि इतनी देर में तो मैं सिर्फ कॉपी के पेजेस ही पलटती रह जाती हूँ, तो मतलब उतनी देर में एक लेक्चर आधा मैंने देख लिया था वैसे, पर हाँ मुझे बहुत ज़्यादा कम लगा वो, तो मैं अब सिर्फ 40 मिनट्स का लगाऊंगी टाइमर। मैंने अपनी कल की टू डू लिस्ट कंप्लीट करी। लाइक मैंने कल जो टू डू लिस्ट बनाई थी इवनिंग के लिए, क्योंकि मैं सो गई थी, तो मैंने सोचा था मैं घर आकर 2 घंटे सोने के बाद पढ़ूंगी, बट फिर मेरी नींद खुली ही नहीं। एंड मैंने जो मेरी कल की टू डू लिस्ट थी उसके अंदर था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वो मैंने कंप्लीट करा, छोटा सा ही पार्ट है। एंड उसके बाद बायोटेक का कंप्लीट करा, जो आज क्लास में पढ़ाएंगे जेल इलेक्ट्रोलाइसिस, जो ऑलरेडी मेरा पहले से भी पढ़ा हुआ था, बट मुझे रिवाइज करना था, एनसीईआरटी पढ़ना था, बट सुबह मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं एनसीईआरटी पढ़ पाऊँ, या पता नहीं क्यों। तो मैंने लेक्चर्स देख लिए इसलिए सबके, तो मेरे दिमाग में चीज़ें फिट हो चुकी है, तो मुझे एनसीईआरटी पढ़ने की उस टाइम कोई नीड नहीं लगी। बट मैं क्लास में जब मेरा फुल फोकस रहेगा, जो मेरा कभी नहीं रहता है, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगी मैं पढ़ लूँ। एंड यस, एंड बाकी मैंने फिजिक्स कुछ भी नहीं पढ़ा है, बस फॉर्मूलाज रिवाइज करा, क्योंकि मैंने फिजिक्स कल पढ़ लिया था। 2:30 से 4 के बीच में मैंने जो सर ने होमवर्क दिया था वो कंप्लीट कर लिया था, एंड मैंने फॉर्मूलाज रिवाइज कर लिए थे, क्लास में जो पढ़ाया था वो कर लिया था। बट आई स्टिल हैव टू कंप्लीट माई बैकलॉग 12th का, जो मैंने छुट्टी मारी थी, जो मेरे से अभी तक नहीं आया। सो वो मुझसे हो ही नहीं रहा है, मैं 2 महीने से कर रही हूँ, बट अगस्त भी आ जाएगा, तो अगस्त से पहले करना है, तो अगस्त है 2 दिन बाद, शायद से कुछ नहीं हो सकता मेरा। बट हाँ 2 दिन में मैं चैप्टर पूरा तो कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, बट आई गेस कर भी लूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी 5 बार वो चैप्टर पढ़ा हुआ है। बस मुझे थोड़ा सा फोकस करने, क्योंकि मेरे से क्वेश्चंस सॉल्व करने में बहुत आलसी आती है मुझे, एकदम ऐसे टिप्स पे होना चाहिए आंसर, तो ये मैं करती हूँ। मतलब मैं इतना सा भी दिमाग का यूज़ नहीं करती हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने में। इवन इन बायो जो वैसे टिक रहता है वही कर आती हूँ बस, बाकी तो ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा। सॉलिड स्टेट पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। क्लास में आज थोड़ा सा पार्ट बचा है डिफेक्ट्स वाला, तो वो भी मैंने कर तो लिया है, बट लेट्स सी अच्छे से लगा लेती हूँ। मुझे थोड़ी सी स्मेल नहीं पसंद है मुझे मेरे पास से। हाँ, तो उसके बाद आई एम डन विद द सॉलिड स्टेट चैप्टर एंड आफ्टर दैट आई स्टडीड। मैंने क्या पढ़ा था उसके बाद,
सॉलिड स्टेट के बाद मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, सिर्फ रिवाइज करी थी अपने पुराने नोट्स, शॉर्ट नोट्स जो मैंने बना रखा। सो आई एम नॉट एंडिंग दिस वीडियो राइट हियर, आई माइट ब्लॉग द होल डे, नॉट द होल डे बट लाइक द हाफ पार्ट 2 बजे तक, एंड आफ्टर दैट आई विल स्टडी अगैन बिकॉज मुझे पढ़ना है, बहुत ज़्यादा छूटा हुआ है। आई हैव टू गेट बैक ऑन दैट ट्रैक। सो जैसे कि मेरी बोर्ड्स भी हैं इस ईयर, तो मुझे उसके लिए अपनी कॉपी भी कंप्लीट करना है, मुझे प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिकल्स, फाइल ये सब बनाकर देना है, इवन तो मेरा डमी स्कूल है बट स्टिल आई हैव टू डू दैट। सो अभी तक मुझे टॉपिक्स मिले नहीं है प्रैक्टिकल के, बट सून मिल जाने चाहिए क्योंकि उन्होंने बोला था जल्दी दे देना, आप कुछ भी है वो सब अभी नहीं इंक्लूड करना मुझे इसमें। सो मैंने सुबह सुबह थोड़ा बहुत पढ़ लिया, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा, इतना एफिशिएंटली नहीं पढ़ा है बिकॉज द वॉइसेस इन माई हेड जस्ट कांट स्टॉप, तो मैं पढ़ ही नहीं पाती हूँ। बट स्टिल मैंने जितना पढ़ा उतना मुझे याद तो है, क्लास में और अच्छे से पढ़ूंगी तो अच्छे से रिविजन हो जाएगा मेरा, एंड उसके बाद मैं डबल से वो पढ़ूंगी तो अच्छे से। देन आई मेड राइस, मैंने सुबह सुबह अपना खुद का लंच भी बना लिया है, ब्रेकफास्ट तो मैंने 3 बजे ही कर लिया था, 3 बजे नहीं 5 बजे के आसपास, जो मैंने रात में डिनर नहीं करा था तो वो लेफ्ट ओवर राइस को आई फ्राइड अगेन एंड देन आई एट इट, एंड नाउ आई एम गोइंग टू गो बिकॉज आज मुझे फर्स्ट बेंच पे बैठना है। अभी 7:30 हो रहा है, बच्चे बहुत लेट आते हैं बट स्टिल 2 लड़के हैं जो उसी जगह पे आके बैठ जाते हैं हमेशा 7:30 पे, एंड मैं फिर से लेट हूँ बट ओके, मुझे दूसरी सीट तो मिल ही जाएगी। सो बाय।